नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र त्रिपाठी आप सबका अपने YouTube चैनल सिनेमा विद रविंद्र त्रिपाठी पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपसे अनुरोध है कि मेरे इस YouTube चैनल को लाइक करें, इसको सब्सक्राइब करें, इस पर अपने कमेंट लिखें। दोस्तों, आज मैं जिस फिल्म की चर्चा करने जा रहा हूं, उसका नाम है ए होली कॉन्स्पिरेसी। ये सब्याल मित्रा की फिल्म है और वैसे ये बांग्ला और अंग्रेज़ी में मिश्रित रूप से बनी है, पर मैं इसकी चर्चा इसलिए कर रहा हूँ कि आज के दौर में ये बड़ी प्रासंगिक फिल्म है और इसमें नसरुद्दीन शाह और सौमित्र चटर्जी दो बड़े दिग्गज अभिनेताओं ने काम किया है। और आप सब जानते होंगे कि सौमित्र चटर्जी बांग्ला के बहुत दिग्गज अभिनेता रहे। सत्यजीत राय के साथ उन्होंने काम किया और उनका पिछले साल निधन भी हो गया था और मुझे लगता है उनके निधन के बाद ये पूरी फिल्म कंप्लीट हुई है, तो अब इसको प्रदर्शित किया गया है। पता नहीं ये उत्तर भारत के कितने हॉल में फिल्म प्रदर्शित है, लेकिन मुझे लगता है कि बंगाल में तो ये फिल्म दिखाई जा रही होगी सिनेमा हॉल में। लेकिन अगर आपको मौका मिले, अगर आप किसी भी शहर में हैं, किसी भी आपको OTT पर मिले या इसका और कोई देखने का इसका और कोई जरिया हो, तो इसको अवश्य देखें। और इसकी जो बड़ी वजह है कि ये फिल्म जो है विज्ञान की चेतना को कैसे दबाया जाता है धार्मिक संस्थानों के द्वारा, उसको दिखाती है। मैं धर्म के खिलाफ कभी नहीं रहा हूँ। धर्म तो हर व्यक्ति की एक निजी अभिव्यक्ति है, मैं भी एक स्तर पर धार्मिक व्यक्ति हूँ, लेकिन धार्मिक संस्थान और धर्म अलग अलग चीज़ें हैं। इतिहास गवाह है कि कैसे क्रिश्चियनिटी के एक लंबे दौर में विज्ञान को या वैज्ञानिकों को अवहेलना झेलनी पड़ी, उनके साथ बुरे सलूक है। मैं उसमें जाना नहीं चाहता। मैं सिर्फ यह रेखांकित करना चाहता हूँ कि कभी धर्माचार्य जो होते हैं या जो बड़े धार्मिक संस्थान होते हैं, जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस होते हैं, वो साइंस की, विज्ञान की अवहेलना करते हैं। उनको लगता है कि एक बार अगर कोई चीज़ किसी धर्म ग्रंथ में लिखी गई है तो वो अंतिम है, उसमें बदलाव नहीं हो सकता है। ये फिल्म उसी पर है। हालांकि इसका एक फौरी जो इसका जो एक संदर्भ है, फौरी कॉन्टेक्स्ट है कि हल्लोलगंज नाम का एक गांव है जो संथालों के इलाके में है। वहाँ एक युवा जो अध्यापक है, वो जो है सो जब बायोलॉजी की पढ़ाई कक्षाएं लेता है, पढ़ाता है, तो उसमें जो क्रिश्चियनिटी का जो क्रिएशन का सिद्धांत है, जिसमें बताया जाता है कि कैसे इस पृथ्वी की या कैसे जीव जगत की, उसको नहीं पढ़ाता है, बल्कि वो एक और भी जो वैदिक लोग आजकल है ना कि हर चीज़ को विज्ञान को वैदिक युग में ढूंढ लेते हैं। निश्चित रूप से वैदिक समय में भी विज्ञान था, ऐसा नहीं था कि नहीं था, लेकिन विज्ञान एक इवॉल्व होने वाली चीज़ है, लगातार विकसित होने वाली चीज़ है। और अगर आप ये मान लें कि हर चीज़ का जो वैज्ञानिक उपाय है उसका कहीं 2000-2500 साल पहले उपाय बताया जा चुका है, तो आप जो हैं अपने आप को छलावा दे रहे होते हैं। तो ठीक है, बहुत पुराने समय में विज्ञान रहा है। जब मनुष्य ने आग का आविष्कार किया तब भी वो विज्ञान ही था। लेकिन आज जब बहुत सारी बीमारियां हैं, कोरोना नाम की बीमारियां फैली, उसमें वो आपको आज का जो विज्ञान है उसके साथ चलना पड़ेगा। उसमें आप जानते होंगे कोरोना में एक बड़े धार्मिक संप्रदाय ने भी ये अफवाह फैलाई कोरोना के टीका नहीं लेनी चाहिए। ये भी एक विज्ञान के खिलाफ ही है। बहरहाल मैं उसमें नहीं जाना चाहता। मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि इस फिल्म में एक स्कूल में एक लड़का, जब यानी एक युवा शिक्षक जो लड़का ही जैसा है, जब वो बाइबल के क्रिएशन के सिद्धांत को पढ़ाने से इनकार कर देता है, तो उसको गिरफ्तार किया जाता है। राजनीतिक दबाव कुछ है ऊपर, उसको निकालने की तैयारी हो चुकी है, उस जेल में है। तो उसकी तरफ से वकालत लड़ने के लिए जो है सो नसरुद्दीन शाह, जिन्होंने डिसूजा की भूमिका निभाई, वे आते हैं। और उसके जो चर्च की तरफ से आते हैं बसंत कुमार चटर्जी के रूप में सौमित्र चटर्जी, जिनके बारे में पहले ही कह चुका हूँ कि वो दिग्गज अभिनेता था। तो इस पर एक अदालती बहस है। ये फिल्म अदालती बहस है, लेकिन अदालती बहस के माध्यम से यह जताया गया है कि विज्ञान ऐसी चेतना है जिसको कई बार
धार्मिक संस्थान, रिलीजियस इंस्टीट्यूशन इन कोलैबोरेशन विद द पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस, यानी कि राजनीतिक ताकतों के साथ मिलकर कई बार वैज्ञानिक चेतना को दबाने की कोशिश करते हैं, और कैसे वैज्ञानिक चेतना को दबाने की ये कोशिश अंततः जो है वो मनुष्य के खिलाफ जाती है। इसमें एक संदर्भ आदिवासियों का भी है, संथालों का भी है, और कैसे संथालों के ऊपर अलग अलग धर्म थोपे जाते हैं, और जब उससे वो बाहर निकलने की कोशिश करते हैं तो कैसे जो बड़ी धार्मिक सत्ताएं हैं, जो बड़ी धर्म हैं, वो अपना दबाव बनाते हैं। और संथालों की अपना उनका एक धर्म है, सरना धर्म कहते हैं, तो क्या अगर वो सरना धर्म में वो उसमें जीना चाहते हैं तो क्या वो अपराध है? इन्हीं सारी चीज़ों को मिलीजुली रूप से ये फिल्म दिखाती है। पर ये फिल्म वैसे बहुत ज़्यादा कॉमर्शियल नहीं है, पर ये बहुत ही इंटेलेक्चुअल बहस की चीज़ है। ये वैज्ञानिक चेतना, और आज के ज़माने में जब दुनिया के कई देशों में, जिसमें भारत भी शामिल है, वैज्ञानिक चेतना को दबाने की कोशिश हो रही है, तो एक बहुत रेलिवेंट फिल्म है, बहुत प्रासंगिक फिल्म है, और इसको हर पढ़े लिखे व्यक्ति को देखना चाहिए और सोचना चाहिए कि इसमें जो बातें कही गई हैं वो सही हैं, कितनी जायज़ हैं, ताकि इसमें आप अपनी राय को चुनने के लिए भी स्वतंत्र हैं। लेकिन कई बार धार्मिक सत्ताएं भी और राजनीतिक सत्ताएं भी आपको अपनी सोच पर आगे बढ़ने का अवसर नहीं देती हैं, रोकती हैं। तो कैसे वो रोकती हैं, इसकी एक झलक इस फिल्म में मिलती है, और मैं चाहूँगा कि आप इस फिल्म को देखें और इसमें जो बहस है उसमें शामिल हों। आप खुद अपने स्तर पर भी इसके बहस में शामिल हो सकते हैं, यानी कि अपने भीतर भी आप एक वैचारिक चेतना पैदा करने की कोशिश कर सकते हैं। यही फिल्म बताती है।